नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ व चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011 2397 046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना संक्रमण के 9 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें शिमला जिला से 5 और मंडी से 4 मामले शामिल हैं। इस दौरान 204 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1667 है। प्रदेश में अब तक कुल 2,24,260 लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 2,18,832 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,744 लोगों की मृत्यु हुई है। मौजूदा समय में कांगड़ा जिला में कोरोना के सर्वाधिक 689 सक्रिय मामले हैं। इसी तरह हमीरपुर में 296, ऊना में 177, बिलासपुर में 176, मंडी में 137, शिमला में 103, कुल्लू में 36, सोलन में 28, चंबा में 19, किन्नौर में 5 और सिरमौर में 1 कोरोना मरीज उपचाराधीन है। लाहौल स्पीति जिला में फिलहाल कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बुधवार को कोविड के कम टीकाकरण वाले जिलों के साथ समीक्षा बैठक में भाग लेंगे। ये बैठक दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी। इनमें उन जिलों के साथ स्थिति की समीक्षा की जाएगी जिनमें पहला टीका 50% से कम आबादी को लगाया जा सका है और दूसरा टीका भी पर्याप्त संख्या में नहीं लगा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि 8 नवंबर को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसमें स्कूल खोलने व कोरोना संक्रमण की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो भी उचित होगा उस बारे में अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूल के संचालन को जारी रखने या न रखने पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में कोरोना बंदिशों से जुड़े कुछ अन्य फैसले भी लिए जाने की संभावना है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.21% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,36,83,581 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,53,776 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,42,96,237 है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,58,880 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 10,423 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 15,021 लोगों ने कोविड से जंग जीती है। इस बीच देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है। अब तक 106 करोड़ 85,71,800 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। पिछले कल देश में 52,39,444 कोविड वैक्सीन की डोज दी गई। देश में अब तक 61 करोड़ 2,10,339 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश की 78% पात्र आबादी को कोविड रोधी पहला टीका और 35% को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। एक ट्वीट में डॉक्टर मांडविया ने इसे एक असाधारण राष्ट्र की असाधारण उपलब्धि बताया। उन्होंने सबको बधाई देते हुए कहा कि हम इस वायरस पर नियंत्रण के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।